असम में जो हमारे पूरा कैनवास है, इस कैनवास में आउट ऑफ 126 बीजेपी को 104 सीट जीतने का पोटेंशियल है, गोइंग बाय द डेमोग्राफी एंड एवरीथिंग. सो इट वाज आवर एस्पिरेशन टू क्लिक एट द 100%, बट एट द एंड out of 104 we own 102, and this was a collective aspiration, collective ambition in the part of our party, and we tried to seize the target, and somehow we have been able to achieve the target. आपने कहा कि डेमोग्राफी के हिसाब से 104 का पोटेंशियल है, यानी कि 126 में से 104 निकालते हैं तो 22 सीट्स पर डेमोग्राफी जो है वो माइनॉरिटी हेवी डेमोग्राफी है. लोग तो कहते हैं कि पहले ये 35 होता था, अब 22 पे रह गया. आपने डीलिमिटेशन ऐसे करवाया कि आपको एडवांटेज हो जाए. उन्हें क्या कहेंगे आज? देखिए, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ उसको लेके एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, बिकॉज पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 लाख का होते थे, 3 लाख का होते थे, 3.5 लाख का होते थे. सो इट हैज बीन यूनिफॉर्म, एंड एक पैटर्न में इसको लेके पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को यूनिफॉर्म कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया. मान लीजिए वो 10 सीट हमसे आप ले भी लिए तो उससे क्या चेंज होने वाला है? 102 से मेरा 92 होगा, बट कुल मिला के तो रिजल्ट सेम टू सेम ही आते हैं. तो आप कांग्रेस को रूल आउट कर रहे हैं. 49%. आप देखिए, इफ यू गो बाय द वोटिंग परसेंटेज, we are not only improving the tally, we are also improving total number of votes. This time BJP got 50% of the total votes. So you can now imagine that we are not only dominating on seats, we are also dominating in the total votes received. So even if discount the delimitation, even then we got 50% of popular vote this time, which is unprecedented. Because Assam is a very diverse state. You have tribal, you have hills tribal, you have many. I mean, Assam is a reflection of a very diverse society. But still we managed to get 50% of popular vote. कांग्रेस 19 सीटों पर है. लोग कह रहे हैं उसमें से 18 सीटें माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं. लोग नहीं कर रहा है, लोग नहीं कर रहा है. इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दिए है 18 मुसलमान पॉलिटिशियन को जो एमएलए बना है कांग्रेस का टिकट में. तो ये कहने वाला बात नहीं है, इट इज ए फैक्चुअल बात. इसका मतलब क्या है? क्या मैसेज है इसका? मतलब असम में बीजेपी को 10% हिंदू ने वोट दिया, 30% मुसलमान ने वोट दिया. कांग्रेस को हिंदू ने कांग्रेस को एकदम वोट नहीं दिया, और मुसलमान का ऑलमोस्ट 70% वोट मिले. सो हम कुछ नहीं कह रहा हूं, जो स्टेटिस्टिक्स है इसको ही हम प्रेजेंट कर रहा हूं. आपका पूरा कैंपेन थोड़ा मियां वाले टर्मिनोलॉजी पर बहुत भारी था. नहीं. लोग कहते हैं कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एकदम आप हिंदू वोट पोलराइज कर रहे हैं. नहीं, नबिका जी, आपका पास गलत इंफॉर्मेशन दिया. असम चुनाव में हमने खाली डांस किया, नाचे, लोगों का साथ गाना गाए. इनफैक्ट मेनी मीटिंग आई हैव नॉट इवन गिवन स्पीच. तो असम इलेक्शन दिस टाइम देयर वाज नो कम्युनल रायोटिक. कोई हिंदू मुस्लिम ये दो वर्ड का यूज ही नहीं हुआ इस दिस टाइम. इट वाज प्योरली इलेक्शन. वी फॉट विथ ए ह्यूज फेस्टिविटी. कोई मियाँ या सबका उच्चारण ही नहीं हुए इस बार. तो आप कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट ऑप्टिक्स है या आइडेंटिटी मैसेजिंग है कि सारे हिंदू वोट आपके पास आते हैं, सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास जाते हैं?
नाबिका जी, चुनाव के लिए जो करना था हम लोग पहले ही कर चुका था। ड्यूरिंग चुनाव कैंपेन हम लोग खाली नाचे, डांस किया, गाना गाए और एक पूरा डेमोक्रेसी को फेस्टिवल बना दिया। गौरव गोगोई जोरहाट से हार गए हैं। छोटा सा भी घटना नहीं हुए, उसको हारना था इसलिए हार गए। आपको पहले से पता था कि गौरव गोगोई हार जाएंगे? हाँ 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 100%। वो हारना ही था। आज 2 साल 1.5 साल एमपी बने, वो कहीं कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं, एब्सटेंसिव पॉलिटिशियन है, नेपो किड्स है, उनको तो हारना ही था। लेकिन गौरव गोगोई के साथ आपका थोड़ा पर्सनल फेस ऑफ होता रहा ड्यूरिंग द कैंपेन। आप उनके पिताजी के साथ बहुत साल काम कर चुके हैं। नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बिटरनेस है क्या? मैंने कोई नहीं, बिटरनेस नहीं है, लेकिन चुनाव में मैं उनका नाम भी नहीं लिया। क्या करेगा नाम लेके? तो मैंने कोई मीटिंग में उनका नाम ही नहीं लिया। आई एड्रेस्ड मोर देन 200 मीटिंग्स एंड आपका है अनामिका, यहां से आप जस्टिफाई पूछ लीजिए। मैं उनका नाम भी कोई मीटिंग में नहीं लिया। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक हिम, बट उसको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं लेके गया। Why don't you like him? क्यों पसंद नहीं है आपको गौरव गोगोई? मैं उनका नाम भी नहीं ले, बिकॉज ही इज क्लोजली कनेक्टेड विद द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। ये बात प्रूव नहीं हुआ है। होम मिनिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। मैंने तो प्रूफ दे दिया। ही हैज नॉट डिस्काउंटेड इट, नाइदर ही हैज गॉन टू कोर्ट टू डिस्प्यूट दोस डॉक्यूमेंट्स। हमारे लिए तो फाइनल हो गया। मैं आपका चैनल में ही बोल रहा हूं, मैं तो आपका चैनल में अभी बोल रहा हूं, ही इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, लेट हिम टेक मी टू द कोर्ट। आपको कोर्ट खेलना बहुत पसंद आ रहा है। आप पवन खेड़ा के साथ भी कोर्ट खेल रहे हैं। आपने कहा खेड़ा का पेड़ा नहीं खेलूंगा। आपका चैनल में ही बुला लीजिए। ठीक है, कोर्ट, नाबिका जी, कोर्ट नहीं जाऊंगा, उनको अभी तो चुनाव हो गया, कभी आपका चैनल में ही बुला लीजिए। मैं एक डॉक्यूमेंट्स देते रहूंगा, लेट हिम डिस्प्यूट इन फ्रंट ऑफ यू। कोर्ट नहीं खेलूंगा, चैनल खेल दूंगा इस बार। नहीं, मैं बिल्कुल उनको कहूंगी कि वो यहाँ आकर लाइव टेलीविजन पर डिस्प्यूट करें, काउंटर करें। मैं भी आऊंगा। मैं एक की बात एक पाकिस्तानी दस्तावेज निकालते जाऊंगा, लेट हिम डिस्प्यूट इट। देन मेरा खिलाफ भी कुछ है, वो निकालते जाए। खाली मेरा ही बात नहीं सुनना चाहिए, उनका भी बात सुनना चाहिए। लेट हिम प्रोड्यूस। मेरा भी खिलाफ कुछ है और मैं कोई पर्सनल बात उनका नहीं लाऊंगा। आई विल ओनली कन्फाइन माई सेल्फ टू हिज पाकिस्तानी कनेक्शन। हिमंत दादा, आपका पवन खेड़ा के साथ भी एक फेस ऑफ हो गया। आपने कहा चुनाव के बाद खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। वो बैटल कहां पर है? हाँ, काल तो खा लिया पेड़ा हम लोगों ने हमारा पार्टी ऑफिस में, बिकॉज पवन खेड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें बहुत मदद किया। इसीलिए कल हम लोग पेड़ा से ही एंजॉय किया। और जब पवन खेड़ा जी गुवाहाटी में पुलिस को फेस करने आएगा, तब भी मैं पुलिस को बोलूंगा कि पेड़ा से ही उनको स्वागत कीजिए। आपको लगता है कि ये इसमें कोई अंडरटोन नहीं है, एक्चुअल पेड़ नहीं। आपको लगता है कि इलेक्शन के दौरान जो हाइटन्ड कैंपेन में रेटोरिक होता है, उसमें कुछ बातें कहीं, इज दिस चैप्टर क्लोज नाउ के अभी जंग जारी है? नो 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 नाबिका जी, इसमें थोड़ा सा सीरियस इशू है। मैं 2 मिनट लेता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब गृह मंत्री अमित शाह जी का एक स्पीच को कांग्रेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के डिस्टोर्ट किया और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। अभी असम का चुनाव का पहले भी कोई सारे डॉक्यूमेंट्स को एआई द्वारा जनरेट करते हमारा चुनाव को भी इंपैक्ट करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मतलब डिस्टोर्शन
and fake documents now become a toolkit for the Congress party to defeat BJP. तो इसीलिए ये जो इंक्वायरी है, this is not related to Himanta Biswa Sarma and his family. This inquiry is related to the fact that Congress party was trying to influence the outcome of the election by forging documents. I do not think that Pawan Khera is the culprit here. There must be somebody very, very powerful behind Mr. Pawan Khera. Because Pawan Khera का पास इतना authority ही नहीं होगा कि bunch of forged documents he will collect and he will address a press conference from Congress official headquarters. So ये inquiry बड़ा है and this is nothing to do with Pawan Khera as individual. We want to unnerve the entire toolkits of the Congress party which they are now frequently deploying before election. बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पावरफुल पवन खेड़ा के पीछे कौन है? राहुल गांधी? मैं जानबूझ के with I think खारगे जी भी कभी कभी बोलते रहते हैं कि डिसीजन विल बी टेकन बाय हाई कमांड। जब कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद बोलते हैं कि देयर इज अ हाई कमांड, so I am sure that Pawan Khera must have done everything with the approval of that high command. So we have to now bring that high command onto the investigation. हिमंता जी, पुलिस, असम पुलिस पवन खेड़ा के घर आपने भेजी। मुझे लगा सिर्फ पवन खेड़ा तक की बात है, आप कह रहे हैं अब ये मैंने हाई नहीं कमांड भेजा। तक जा रहा है। नहीं देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरा भेजने का अधिकारी नहीं था। असम में नया बीजेपी सरकार आने का बाद we will constitute a SIT and this investigation will be followed with due diligence. अभी तक जो हुआ है उसमें मैं कोई पार्टी नहीं हूं। अभी मैं अगर सरकार बने तो हम लोग इसमें पार्टी बनूंगा। अभी तक जो किया पुलिस ने सो मोटो किया, because you know during election period police doesn't report to the political bosses. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स है और एंटिसिपेटरी बेल भी दिया है पवन खेड़ा को। हाउ डू यू सी दैट इंटरप्रिटेशन? Nabika ji, with due respect to Supreme Court, that judgment has mentioned certain statement of mine without giving notice to me. I think we'll move Supreme Court to review the judgment because judgment has made comment on me without hearing me. So we are going to take legal recourse and giving an anticipatory bail. I do not think that it is a very big victory because case has not been quashed. Somehow the lawyer from the Congress party has tried to give an impression that as if case has been quashed. But in contrast, Supreme Court has clearly says that Mr. Khera has to appear before the Assam police. He cannot go to abroad and Assam police will be at liberty to impose additional conditionalities while granting bail to him. So it is, if you go through the judgment, it was not against Assam police, rather the Supreme Court has supported the investigation and Supreme Court has also even mentioned then when the matter will come to the trial court should not be influenced by the observation of the Supreme Court. That means Supreme Court itself paved the way for the logical conclusion of the case in the trial court. बड़ी बात है और आप चुनाव जीत गए हैं, एसआईटी गठित करने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं आपने वर्डिक्ट चोरी किया है बंगाल में भी, असम में भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके साथ था। राहुल गांधी इज अ मेंटल पेशेंट, जल्दी जल्दी उनका कुछ ट्रीटमेंट का व्यवस्था करवा दीजिए। चुनाव लड़ते हैं, हारने का बाद ये बोलते हैं
तो केरला में भी इलेक्शन, सेम इलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द इलेक्शन. So the same election commission is fair to Kerala, and because Congress has won in Kerala, so Kerala election is fair. But because BJP has won in the election in Assam, so Assam election was not fair, but both the election was conducted by the same election commission. Is it not a case of a mental depression? ये तो हम लोग नाट केस बोलता हूं इसको. लेकिन बरबेटा और गोलपाड़ा वेस्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है कि यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन कांग्रेस के लिए वोट देती है और कांग्रेस यहाँ जीतती है. इस बार एनडीए जीती है क्योंकि इन सीटों को एससी एसटी कर दिया, जेरी मैंडरिंग कर दिया, जो राहुल गांधी का फेवरेट वर्ड है. नहीं नहीं, कुछ नहीं किया. आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन. नहीं 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 नहीं, नाबिका जी, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है. धुबरी में भी हम लोग जनरल सीट में ही जीता हूं, बोरपेटा में भी हम जनरल सीट में ही जीता हूं, और ग्वालपाड़ा में भी जो पहले ही ट्राइबल सीट थे, द सेम ट्राइबल सीट हम लोग जीता इस बार. लास्ट टाइम कांग्रेस जीता, इस बार हम लोग ने जीता. ऐसा कोई खेल नहीं हुआ है. आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है. नहीं, तो धुबरी में मेरा एमएलए जीता है. दोनों एमएलए हैज ओन फ्रॉम द अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक भी मुस्लिम एमएलए आपने नहीं फील्ड किया, क्यों? नहीं, दिल किया था, से किया था, हार गया. we fielded Muslim MLA. NDA fielded Muslim MLA. In fact, in one seat, एनडीए ने किया, बीजेपी ने नहीं किया. एनडीए ने किया, बीजेपी ने नहीं किया. Because मैं पूछना चाहती हूं कि इंक्लूसिविटी कहां से आएगी अगर नहीं, because our partners had the better chance of winning those seats. ये तो इलेक्टोरल एरिथमेटिक होते हैं ना, कि आप एजीपी को देगा तो माइनॉरिटी विल फील मोर कंफर्टेबल टू वोट्स. अगर आप बीपीएफ को देगा, दे विल वोट मोर. सो वी गो बाय द इलेक्टोरल स्ट्रेटेजीज ऑन दैट, इलेक्टोरल एरिथमेटिक. सो वही हम लोग हमेशा वही करता हूं. पवन खेड़ा को आज क्या मैसेज देंगे, राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? आप आइए असम का पुलिस को मिलिए. आपको चाय और पेड़ा नाश्ता में दिया जाएगा. पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, और आप ये कागज कहां से मिला है पुलिस को बोल दीजिए. और आपको जब इंटरोगेशन करेगा, आप सीसीटीवी में किया जाएगा, आप अपना वकील को साथ में लेके आ सकेगा. यू विल बी गिवन ए वेरी गुड हॉस्पिटलिटी. Breakfast will start with tea and pera. Lunch will be given rice, chapati, and along with pera. So we'll give you everything. लेकिन come with advocate, and you will be interrogated under CCTV, so that हिमंत दादा, आपने प्रद्युत बोरदोलोई को ले लिया, भूपेन बोरा को ले लिया. क्या ये बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे आपकी विक्ट्री में? देखिए, विक्टोरी हमें होने वाला है, लेकिन मेरा एक लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है कि कांग्रेस पार्टी में असम में कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए. सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड थोड़ा बहुत अचीवमेंट भी हो गया. अभी कांग्रेस में 19 एमएलए है, 18 हिंदू नहीं है. जो एक हिंदू हुए हैं वो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत के आया है, बिकॉज कांग्रेस का पास उनका कोई ऑप्शन नहीं था. तो जो हिंदू एमएलए है कांग्रेस में, उसको आप अपनी तरफ ले रहे हैं? मैं अपना एजेंडा में काम कर रहा हूं. एक हिंदू एमएलए है, उसको आप ले लेंगे अगर आप एडवाइस करें तो. नहीं, मेरा एडवाइस नहीं, आपका एजेंडा है. वो भी कर लूंगा. नहीं, पर नहीं, आपने ये आइडिया मेरा दिमाग में नहीं था, आपने उठाया ना. ये बात मैं अभी तक सोचा नहीं था, बट एज यू हैव गिवन द आइडिया, डेफिनेटली आई विल फॉलो इट. पर आपका ये एजेंडा मेरा मन में अभी कोई तक भी हिंदू कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए, ये आपका एजेंडा बना क्यों? इसका बेसिस क्या है? Because Congress party in Assam consistently working for last 3 decades to eliminate the Hindu identity of the state, and also they pose greater threat to the Assamese Muslim community also. So why we should be in the enemy camp?
we should not be in the enemy camp. That is my idea, that is my line of thinking. I may be wrong, but this is how I think. हिमंता दादा, बंगाल में भी बीजेपी की पहली बार 50 साल में जीत हुई है, आफ्टर तृणमूल कांग्रेस रूल, और वहां भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वर्डिक्ट चोरी हुआ है। आप ये एलिगेशन कैसे देखते हैं? देखिए, जब ममता बनर्जी खुद ही भवानीपुर में हार गए हैं, उसका बाद ये सब एलिगेशन का क्या बेसिक है, अभी बताइए। तो चुनाव हुए हैं, लोग 95% वोट दिए हैं। स्ट्रांग रूम हैज बीन, जो स्ट्रांग रूम है उनको ममता बनर्जी जी ने खुद गार्ड किया है। तो उसका बाद अगर स्ट्रांग रूम के लिए कुछ बोलेगा तो ममता बनर्जी को ही बोलना पड़ेगा। शी वाज गार्डिंग द स्ट्रांग रूम। तो उसमें क्या गलत हुए हैं? उन्होंने कहा उनके वो तो एजेंट्स को राहुल जी अंदर नहीं ओमान में जाने है ना, दिया, किसी ने उन्हें यहाँ से लात ट्वीट- मारा गया, ये तमाम चीजें ममता दीदी ने कही हैं। आपको मैं लात मारा, बट उससे ईवीएम चेंज होगा क्या? लात का साथ ईवीएम का क्या कनेक्शन है? एजेंट अंदर नहीं मशीन जाने का दिया। जगह में थे। मान लीजिए काउंटिंग हॉल का बाहर मुझे किसी ने लात मारा, बट मुझे लात मारने से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चेंज हो जाएगा क्या? तो इज इट नॉट, दीज आर चाइल्डिश एलिगेशन। आप बोलो कि ईवीएम को लात मारा तब जाके कुछ एलिगेशन होगा। आप बोला है कि एजेंट को लात मारा, तो एजेंट का लात मारने का साथ ईवीएम का क्या संपर्क है? आज आप मुझे बताइए। तो लेकिन सवाल तो उठता है कि एजेंट को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? ममता दीदी को किसने धक्का दिया? शी इज आफ्टर ऑल एजेंट तो द जा ही चीफ नहीं मिनिस्टर। सकता है। एज यू नो, नो नाबिका जी, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा देखिए। ये कमीशन का स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि ईवीएम का नजदीक कोई नहीं जा सकता है। देयर इज अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी। स्टेट पुलिस का पहला राउंड ऑफ सिक्योरिटी होता है, दूसरा सीएपीएफ का होता है, फिर एक क्लोज सर्कल बैरियर होते हैं। वो 3 लेयर का बाहर ही एजेंट को रहना है। एजेंट कैनॉट गो नियर टू द ईवीएम बॉक्सेस। तो दीज आर द आपको लगता है कांग्रेस और अच्छा ही है तृणमूल ना? कांग्रेस बीजेपी की जो विक्ट्री है उसकी लेजिटिमेसी छीनना चाहती है? नहीं, वो लोग देखिए, ममता दीदी हारे, थोड़ा सदमा में पहुंचे, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। पॉलिटिशियन हारने का बाद जब बच्चा अगर परीक्षा में एग्जाम फेल करता है तो बच्चा पिताजी को तो कुछ, माताजी को तो आके कुछ बोलते हैं ना। एग्जाम तान हो गया, मेरा बुखार आ गया। ये दीज आर द सिंपल थिंग्स विच आफ्टर एवरी इलेक्शन लूजर पार्टी, द पार्टी हु लॉस ऑफर, प्रोबेबली हम भी हारेगा, हम भी ऐसा ही बोलूंगा। इसमें नया फॉर्मूला क्या निकाला? जब भी हारते नहीं है ना, इसीलिए विपक्ष अगर को मेरा दिक्कत सीट है। में जीता, वही प्रॉब्लम है। आप देखिए, एक ही चुनाव है केरला, असम, पश्चिम बंगाल। केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए ईवीएम ठीक है, और बंगाल और असम के लिए ईवीएम खराब है। तो ये आर्गुमेंट पता नहीं कौन देते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों। यू शुड इग्नोर इट। लाइक आपका जब घर का बच्चा एग्जाम में कम नंबर मिलते हैं, आके घर में बहाना बताते हैं, द वे यू इग्नोर्ड हिम विथ ए स्माइल, आपको वही दिस एलिगेशन को भी यू शुड इग्नोर विथ ए वेरी गुड स्माइल। आपको लगता है, बंगाल में आपने बहुत कैंपेन किया, हिंदू कंसोलिडेशन बहुत हुआ है, इसीलिए बीजेपी की विक्ट्री है? कारण क्या रहा असम और बंगाल? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। देखिए, हिंदू लोग 2019 में भी हमें वोट दिए थे इन एमपी इलेक्शन। फिर आफ्टर एमपी इलेक्शन हम लोग जीते, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुए। 21 में वोट देने के लिए हिम्मत नहीं किया। इस बार गृह मंत्री जी ने सिक्योरिटी का इतना बढ़िया इंतजाम किया था, लोगों में भरोसा आ गया कि हम वोट डालूंगा तो हमारे ऊपर कोई पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होगा। वोट देने का मन तो पहले से ही था,
इफ यू लुक एट द वोटिंग परसेंटेज, ये कुछ चमत्कार नहीं हुआ है, दीज आर ग्रेजुअल इवोल्यूशन। जैसे जैसे भरोसा आते रहा, बीजेपी का वोट बढ़ते रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल में बदलाव होगा, बदला नहीं। आपको लगता है ये असम में भी लागू रहेगा? देखिए, बंगाल वी आर विनिंग फर्स्ट टाइम। प्रधानमंत्री जी ने जब असम में चुनाव जीते थे इन 2016, ही हैज कम टू गुवाहाटी एंड ही सेड ए फॉर असम। तो प्रधानमंत्री जी का हर स्टेट के लिए अलग अलग चिंता है, अलग अलग उनका आकांक्षा है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। एंड प्रधानमंत्री जी का बंगाल के लिए एक एक्सपेक्टेशन अलग है, असम के लिए एक एक्सपेक्टेशन अलग है। बट बंगाल का जो विजय हुए, ये देश का विजय हुआ, बिकॉज अभी आवर सेकेंड नेक विल बी सिक्योर्ड, इंडो बांग्लादेश फेंसिंग कैन बी इरेक्टेड। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बंगाल का विजय बीजेपी का नहीं हुआ है, ये विजय देश का हुआ है, भारत का विजय हुआ है। 2021 में बहुत वायलेंस हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल, और लोग असम की तरफ आए थे। इस बार व्हाट इज योर सेंस? इस बार कोई नहीं इंटेलिजेंस आया क्या? है, इस बार कोई नहीं आया है, इस बार कोई नहीं आया है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण में ही बोल दिया है कि परिवर्तन अभी से महसूस होना चाहिए। और इफ यू सी दैट देयर इज एब्सोल्युटली नील पॉलिटिकल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, सो we have already achieved, we have already delivered one of our biggest election promise. Himanta Dada, in कि your भय नहीं second होगा, time as भरोसा chief होगा। minister, in your second term as chief minister, आपका I don't अपना know. एजेंडा क्या होगा? You have to देखिए, अभी मैं सीएम बना नहीं हूं। यू हैव टू आस्क नितिन नवीन जी हु विल बी द सीएम ऑफ असम। बट our party will work tirelessly with a strong resolution to secure the identity of Assamese people in Assam and to bring a new wave of development. After an increased mandate, आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आई थिंक हमारे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता का अधिकार नहीं होता है हमारा जन्म कुंडली खुद को लिखने का। सो दैट राइट्स वी गिव इट टू आवर नेशनल प्रेसिडेंट। आपकी बात हुई कल प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, नेशनल प्रेसिडेंट से? क्या कहा उन्होंने? ऑब्वियसली कल सब लोग बहुत खुश है। 100 सीट का ऊपर आउट ऑफ 126 getting 100 plus seat in a state where 40% is population belongs to a Muslim community. It is a huge victory for BJP. आप खाली एक बार अंदाज लगाइए, असम में 40% population is Muslim. Then the total number of seats is 126 and you are winning 102. Every possible potential voters had voted for your party. And every single MLA barring 7 in 102 owned by more than 20,000 votes. And even winning margin has gone up to 99,000 in certain cases. So this is a huge victory for BJP, and probably Assam has also inserted its name after Gujarat and Haryana in securing 3 consecutive victory for the party. So everybody is happy, everybody is extremely happy. हिमंता दादा, आज राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? आप ओमान में एंजॉय करिए और थोड़े दिन, और हो सकता है तो आप उधार ही रह जाइए, आइए मत भारत को। गौरव गोगोई को क्या रहता ही नहीं है, तो थोड़ा बीच बीच में आके जो गौरव गोगोई को ही मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता उनको, इसलिए मेरा एडवाइस तो नहीं मानेगा। बट ठीक है, आप जहां है अच्छा से रहिए, भगवान आपको खुश रखिए। आप उसी को एडवाइस दे सकता है ना जो एडवाइस मानेगा। पवन खेड़ा को क्या कहेंगे? आज मैसेज क्या देंगे?
आप आइए असम, आपको नोटिस मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप असम आइए, आराम से आइए, पहले माँ को दर्शन कीजिए, माँ कामाख्या को, फिर पुलिस थाना में आइए और सचमुच बताइए। एंड आप वकील को भी लेके आइए साथ में, सो दैट यू डू नॉट एक्यूज सम अदर वे बाद में। और आप टीवी सीसीटीवी का सामने आपको हम लोग जो भी पुलिस पूछेगा वो पूछेगा, और आपको विल गिव यू टी विथ पेरा, ओरिजिनल पेरा। इट इज नॉट, आई एम नॉट मीनिंग समथिंग एल्स। असम में बहुत अच्छा पेरा मिलते हैं। Our pera farm location near Kaziranga, we have a place called Bokakhat, and we produce the best quality of pera in there. चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हिमंत दादा, आप पवन खेड़ा को ले जाएंगे, पेड़ा खिलाएंगे, और एज चीफ मिनिस्टर अपना पूरा एजेंडा पूरा नाविका जी। एक असम में एक न्यू क्वालिटी का पेरा भी, असम में एक न्यू क्वालिटी का पेरा हर दुकान में मिलता है, और लोगों ने पवन पेरा नाम में ब्रांड बनाया है। तो कभी मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपको भी खिलाऊंगा। नहीं, मुझे पवन पेड़ा से मत डराइए, आप पवन खेड़ा को वो वाला पेड़ा खिलाइएगा। इट इज वेरी टेस्टी, आई कैन एश्योर यू, दिस इज वेरी टेस्टी। नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को वो वाला पेड़ा खिलाइएगा। लेकिन बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ स्टुपेंडस विक्ट्री इन असम, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एज हिमंता 2.0। थैंक यू नाविका जी, थैंक यू। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ही कहते हुए असम में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, असम में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला आला कमान करेगा।